नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। सांचौर से तेज न्यूज के पत्रकार मानदास। सांचौर विधानसभा क्षेत्र की सीट हॉट सीट होती जा रही है। अब की बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती हैं। इधर बीजेपी के लिए दानाराम और जीवाराम दोनों सिर दर्द बने हुए हैं, तो उधर कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि परंपरागत मूल वोट कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक हैं, दूसरी तरफ SC/ST अब की बार दोनों ने एक होकर दूसरा मोर्चा खड़ा कर दिया। डॉक्टर शमशेर अली को और उधर RLP हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने गठबंधन कर लिया। तो RLP ने डॉक्टर सुरेश सागर जी को मैदान में उतारा है, तो उनके साथ में युवा वर्ग SC/ST है। तो इस बात में कोई दौरा नहीं है कि कांग्रेस के SC/ST के वोट नहीं टूटेंगे। कांग्रेस के वोट जाट समुदाय से भी असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार सांचौर सीट पर जो बड़ी पार्टियों छोड़कर छोटी पार्टी राज कर सकते हैं। अभी क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। सुरेश सागर जी से बात की है हमारे रिपोर्टर मानदास। बीज आपकी खास रिपोर्ट। मानदास तेज न्यूज से जालोर आज आए हैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र के जो डॉक्टर नॉमिनेशन किया RLP से। तो अभी बात। नमस्कार सर, आपने RLP ज्वाइन की है अचानक, तो आप अचानक की बात नहीं है। जिस तरह का RLP का और ASP का जो गठबंधन हुआ है वो एक अनोखा गठबंधन है। बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ गठबंधन है। एक किसान नेता है, दूसरे समाज हित के नेता हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि मेरे विचारों को जो मेल खाता है वो ये पार्टी है। RLP और ASP का जो गठबंधन हुआ है आज़ाद समाज पार्टी का, वो बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इस गठबंधन को। और मेरी तरफ से मैं जनता का सहयोग लेकर इस तरह के जो हमारे भविष्य के जो योजनाएं हैं उनको साकार करने में सक्षम हूँ। एक मारवाड़ी में कहावत है, एक मोंगरी बे फाड़, बराबर। तो जैसे आने हिसाब थी बे पार्टियों बने और समाज तो एक थी, युवा तो आपरे साथ में और बुजुर्ग बड़ा हाथे तो खाऊं का। देखो, सभी भाई लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि विचारों का तालमेल धीरे धीरे होता है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी भाई लोग अगर मेरे से कोई नाराजगी रखते हैं या मेरे कोई विचारों से सहमत नहीं है, वो एक बार मेरे से बात करें। मेरा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है, जो पिछले 25-26 सालों से सांचौर में करता आया हूँ। और इस उद्देश्य के लिए मुझे उन लोगों को साथ लेना जरूरी है जो मेरे मार्गदर्शक हों, मेरे साथी हों और जनता का हित कर। जैसे आप उस टाइम आए थे जैसे हनुमान बेनीवाल जी, तब आप दिखे तो नहीं थे साथ में, और एकदम अचानक चेहरा आया। हनुमान जी आए थे उस टाइम मैं यहाँ था नहीं। और जो हमारे संभागीय जो इंचार्ज हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, लेकिन मैं यहाँ जोधपुर गया हुआ था कोई विशेष कार्य से। और उस वक्त तक सांचौर की जो कॉम्बिनेशन का जो RLP और ASP का जो गठबंधन हुआ, उसके बारे में इतने संगठन को मजबूत नहीं किया गया था। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस गठबंधन को इतना मजबूत किया जाए कि लोग जो तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं, उस तीसरे विकल्प में हम विजय हासिल। यहाँ पे जैसे कांग्रेस का गठ है और BJP का, तो ये दोनों पार्टियों को आप क्या दे सकते हो टक्कर? मैं क्या कहूँ साहब, टक्कर तो कोई नेता या अभिनेता तो हूँ नहीं मैं जिससे कि मैं टक्कर दे पाऊँ। लेकिन जनता का अगर सहयोग होता है और जनता अगर साथ देती है और मेरे विचारों से अगर सहमत होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। सर, अभी आपका विजन क्या है? आप विजन की बात करते हैं, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और वो 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे 5 दिन गुजर।
यहाँ जो किसानों को 2009 से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक नर्मदा का पानी उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलता। हर वर्ष की बाकी वो हड़तालों पे चल रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन। मैं ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ जिससे कि जनता में भ्रम पैदा हो। हाँ, सांचौर की जो जनता है, ये मेन कैनाल है हेमागुड़ा की सरहद में, जो कई सालों से 2016 से अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, पर कोई सूझ लेने वाला नहीं है। ये हाल है, कई साल से बैठे हैं धरने पर अभी तक कोई सूझ लेने वाला नहीं है। और जैसे ही बोल रहे, दावा कर रहे हैं कि हमने वो काम किया, पर कुछ करने वाले नहीं है। चलो भाई साहब से बात करते हैं। भाजी राम राम है। राम राम। आ कांडो धरनु है पोणी रो कतरा साल हुआ है? 2016 होड़े थी हरू है तो थोड़ी कम मोंग थी अरे पोणी री हाँ। अच्छा पोणी नहीं आवतो है सारी जमीन लीधी रही है अनकमांड में रहा क्या है पहली कमांड में जोड़या हाँ पछे पाछा ने काढे अनकमांड में किधर अनकमांड में बराबर। फालतू पोणी उठे काटे कई जगह साइफन थी हां साइफर थी जो नदी में लूणी नदी में जा रही हो जाए पण वो जो यदि आर यूज कीधो वो तो आज आप थोड़े चार को पोस को पोणी मळो हाँ फालतू से है हाँ हटावे लड़ा बाडे पीने से पानी लेवन दे नहीं। तो हमार जो जमीन हमारी ही की बिना कम दाम ले ली सारी जमीन से पूरी की रही है। तो ये दावा करी रहा कि 10 साल थी मारो सुशासन है अन्य मैं सबों ने पानी पोसायूं घर घर लाइट पोसाई जो आकाऊं दावा पानी तो पोसायो बैठे क्यों बैठा हाथ पर भाई पानी तो पोसायो में क्यों बैठा है क्यों बैठा बराबर पहला कमांड में जोड़े कमांड में किधर रहा हाँ ठीक है हमें पानी के लड़ा बैठे पानी तक फालतू जाए बराबर फालतू जा रही है अपन लोणी नदी में काटे हाँ नहरों में देता है नहीं ना आ पानी हाकी दी तो एक ही मांगे को पानी बंद कर दो और मारे घणो ही देंदा भाई बराबर। करे कोई तो बाकी आठ साफ सफाई थे दे के रहा कोई साफ सफाई करी हुई है हाँ क्यों थे तो तन्नू दिन बैठा हो बराबर वहाँ आगे आई हूँ भी दिखाई रही है बात तो हंसी है। चलो इन्हों की जो आज लगभग 2016 से ही धरने पर बैठे हुए हैं, पर इन्हों की एक ही मांग है कि कमांड क्षेत्र में जोड़ा जाए और जो वेस्ट पानी जा रहा है लूणी नदी में वो यदि हमको दिया जाए तो हम संतुष्ट है। पर जो प्रशासन है वो कोई ध्यान देने वाली तो है नहीं, आज उल्टा इनको तंग करते हैं और कई बार लड़ा काटते हैं और जो जैसे थोड़ा भी पानी यहाँ से लेते हैं तो भी मना बोलते हैं। ये हेमागुड़ा की सरहद में हैं और इन्हों की एक ही मांग है कि हमारा जो खेत लिया हुआ है, ज़मीन ली हुई है और कोड़ियों के भाव ली हुई है और 5 गांव है, 5 गांवों में पानी की समस्या है और जो ये जो लूणी नदी में पानी छोड़ रहे हैं तो यदि हमारा कमांड क्षेत्र से जोड़ा जाए तो 2 पंचायत है और आज भी इनको वंचित रखा गया। कैमरामैन मान ये किसान मेरे पास आए हैं, इनको डीपीआर बना के भेजो और जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। वो डीपीआर श्रीपल मीणा साहब ने नहीं भेजी। अब यहाँ इसमें ये एक घोटाला साबित हो रहा है, या तो मालवीय साहब झूठे हैं या श्रीपल मीणा झूठा है। आप जयपुर जाके आए? जयपुर गए, मालवीय साहब के ऑफिस के जाके आए हो? हाँ, मेरे पास के वहाँ पे आश्वासन मिला हाँ और बोला उन्होंने मैंने बोला कि मैं आप डीपीआर बना के भेजो हाँ हम आपको पानी अभी उन्होंने क्या डीपीआर बनाई या ना बनाई या तो वो झूठ बोल रहे हैं यहाँ एक झूठा है, यहाँ दोनों में से अधिकारी झूठे हैं या सरकार झूठी है। हाँ, तो सरकार आज जो आए मंत्री साहब ने आपको क्या को आश्वासन दिया कभी 10 साल में? 10 साल आश्वासन दिया है कि आप कोशिश करो पानी दिलाएंगे और हमारी ये तो कोशिश तो कहते हम क्या करें, कोशिश तो आप करो, हम तो धरना दे रहे हैं। तो सरकार उन्हों की थी ने हाँ सर। तो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार जो नहर लाई है कांग्रेस सरकार ने लाई है तो ये जो आना सही है ना, आप बोलना चाहिए। तो क्या बोला? तो हमने बोला सर हमारे खेत रोक दिए गए हैं हाँ और खेत के अंदर से नहर निकली, हमें पानी लेना अलग नहीं। और अब हमेशा सरकारी गुंडे हमें आते हैं, तंग करते हैं विभाग के, आपके पाइप काट लेंगे, पानी तो मिलेंगे, हमारा खेत जाए पानी तो नहीं है। हाँ हम जस्ट पास में ही खेत है, पास में एक खेत जो ये जो मेन कैनाल आपके खेत में से निकली है, खेतों के अंदर से निकली है, हम कमांड है। ये हमारी जायज़ मांग है, बिल्कुल हमारी कोई तानाशाही नहीं है, सरकार की और विभाग की तानाशाही है और हम भुगत रहे हैं और हमारा कोई सुनने वाला हो तो ये बात है सर।
ये हाल है। उसको सांचौर में पानी की समस्या है, थोड़ी सी बारिश आती ही बाजार पूरा भर जाता है, कई दुर्घटनाएं होती है। सांचौर में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सांचौर की सड़कें हैं, देखो पानी से लबालब हो चुकी है और यहाँ से आए साल करोड़ों का नुकसान होता है व्यापारियों का। पर सरकारें आती है और जाती है, वादा करते हैं, कोई बीजेपी करती है, कोई कांग्रेस करती है और कोई निर्दलीय करता है, पर इन सांचौर वासियों का कोई भला करने वाला नहीं है। और ये तीसरी बार पानी आया हुआ था और आया और हाड़ेसा रोड होते हुए जा रहा है, पर अभी भी हालत खराब है, पर कोई काम करने वाला नहीं है। जहाँ प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके, कई सांचौर के आसपास और सांचौर की प्रतिभाएं हैं जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे बहुत नाम कमा चुकी हैं, लेकिन उनको कहीं प्रैक्टिस करने की जगह नहीं। तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि इस तरह का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाए जिसमें वो प्रतिभाएं निखार पाएं। युवा साथी है तो उनको आप क्या कर पाओगे? मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और उन युवाओं में, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, सही रास्ता दिखा। अभी जो नशा प्रवृत्ति में जितने युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मैं जितने मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उन सभी लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि नशे से दूर रहें, अपने परिवार के हित में क्या निर्णय ले सकते हो वो निर्णय लें, ताकि आपका परिवार सुख और समृद्धि से भरा रहे। और एक ये बात है, जैसे छोटे छोटे गाँवों में आपने जो सिटी की तो बात कर दी, आप गाँवों तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो आपको धरातल पे क्या कोई काम कर पाओगे? देखो, गाँव में जहाँ तक मेरे पहुँचने का सवाल है, मैं हर गांव के, हर समाज के 36 कौम के लोगों के संपर्क में हूँ। हमारी जो टीम काम कर रही है, ऑलरेडी जो आरएलपी के कार्यकर्ता थे इस क्षेत्र में, जो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए और उन सब लोगों के मैं संपर्क में हूँ। जल्दी मैं वो कमेटियाँ गठित करके और बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता और कार्यकारिणी का गठन करने वाला हूँ। क्या अभी आपके प्रसार के लिए कोई स्टार प्रचारक आएगा? मेरे प्रचार के लिए स्टार प्रचारक में जो हमारे पार्टी के दोनों शीर्ष नेता हैं, बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल साहब और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम जरूर एक बड़ी पार्टी को मीटिंग करेंगे और वो सम्मेलन इस सांचौर की जनता में एक नया उत्साह पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करी और ये तो फिक्स हो गया सांचौर की विधानसभा के जो त्रिकोणीय मुकाबला है। अब की बार सभी लोग परेशान हो चुके हैं दोनों पार्टियों से, और अब क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। पर अब की बार हैं कांटे की टक्कर। और जो वोट सीट मैंने आज से 1 महीने पहले जो डेबिट में बताया था कि सांचौर की वोट सीट होने वाली है, तो वोट सीट वो बन चुकी है। और इन्हों के साथ में युवा वर्ग और किसान वर्ग साथ में हैं। अभी क्या ये उनको गढ़ है कांग्रेस और बीजेपी का, तो इसको ला पाएंगे वो तो वक्त ही देगा। बताइए, पानी छोड़ा जा रहा है, ये नहर का साइफन है। और ये नहर डटी हुई पड़ी है चारों तरफ से, नहीं तो कोई साफ़ सफाई करने वाला ऑन सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हमने ये किया और वो किया। और ये देख लो पूरा डटा हुआ है। ये भवन खंडर हो चुका है, करोड़ों रुपया खर्च किया पर
ये नहर के क्वार्टर की हालत है, जो यहाँ पे गेट ऑपरेट करने वालों के लिए ये जो दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और ये पानी छोड़ रहे हैं, देख लो। ये 1 नंबर गेट है, 1 नंबर गेट से पानी छोड़ा जा रहा है, देख लो। आधा फीट दूसरी तरफ ये 2 फीट है गेट। छोड़ा गया है 2 फीट का और ये हाल है। यदि यही पानी किसानों को दिया जाए, ये साइपन में देखो वेस्ट पानी के लिए, लूणी नदी के लिए पानी छोड़ रहे हैं नदी में, वेस्ट के लिए। आप पानी जो छोड़ी रहा है का खतरा दिन छोड़ी रहा है और पानी साहब आज 3 दिन वाले 3 दिनों से ले रही हो आयो बंधन थी तो अब तो आगे क्यों नहीं दे रहा है? आगे नहीं देने की वजह मन मर्जी है, मृदा विभाग ने भ्रष्टाचार कर दिया। हाँ और ये लोग ऐसा है कि ये पानी किसानों को देना नहीं चाहते हैं। हाँ अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ डाल सकते हैं। हाँ और किसान हम 8 साल से धरना लेके बैठे, हमें पानी ये दे नहीं रहे। हाँ और ये जो इसकी मंशा क्या है? हाँ और दोनों सरकारों से हम तंग है, भाजपा और कांग्रेस, हाँ दोनों सरकारों से हम परेशान हैं। ये लोग 8 साल से धरना लेके बैठे, हमें पानी नहीं देते हर बार। हाँ और हर सीजन में, आज सीजन आज ओपनिंग, आज पानी चाहिए, हाँ लेकिन पानी नदी में बाहर है। ये पानी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, मैंने कल ये वीडियो भी डाला था। हाँ और ये लोग बिल्कुल किसानों के हित में नहीं। हाँ और जो साफ सफाई का दावा कर रहे साहब, ये तो अटी हुई पड़ी है। कहीं साफ सफाई नहीं है साहब, कोई साफ सफाई नहीं है। कागजों में हुई होगी, हाँ। नहर पे कोई साफ सफाई नहीं तो है। इन्होंने कहीं कहीं जगह तो थोड़ा थोड़ा जेसीबी से किया हुआ दिख रहा है। वो तो क्या क्या अपने पैसा हड़प करना था, पैसा सरकार हाँ। का पैसा हड़प करना था। हाँ। ये किसानों का पैसा, सरकार का नहीं है। हाँ पैसा खाना था इनको, पैसा खा गए। हाँ और ये किसानों के साथ में घोर अन्याय है। 8 साल तो से हम हमारी बैठे जो वर्तमान सरकार है, जो मंत्री साहब है, वो बोल रहे हैं कि हमने 10 साल में बहुत अच्छा काम मंत्री किया है। साहब ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हाँ जहाँ सांसौर जिला बना दिया, काम सांसौर में बहुत हुआ है। हाँ लेकिन इन 5 गांवों के लिए मंत्री साहब ने भी कुछ नहीं किया। बांस क्या है यहाँ पे सहुओं की ढाणी पे पानी नहीं आ रहा नहर में। ये यहाँ 5 गांव है, जो सहुओं नहीं नहीं जो आगे बोर ली है, जो मेन है, जो सांसौर की जो लिफ्ट कैनाल है, सब किसानों को मिलना चाहिए, पर हम किसानों कहीं को कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ सभी और ये डटी हुई। ट्रेल में पानी डालते हैं वहाँ। नहीं नहीं तो फिर आप बोल रहे हो कि साहब सांसौर में विकास हुआ, विकास कहाँ हुआ है? पानी के मामले में कुछ नहीं हुआ। हाँ पानी के मामले तो फिर लाइट के बारे में, लाइट भी वो बोल रहे हैं कि हमारे को पूरा 6 घंटा नहीं देते। हाँ लाइट भी कमी है। हाँ तो फिर आपके पास ऐसा क्या चीज है जो बताने लायक है कि गिनाने लायक 10 साल में ये काम किया है? काम तो किसान भी रो रहा है, मेड़ किसान रो रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, युवा वर्ग रो रहा है, हाँ। सब रो रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। ये अन्याय रोकने की आप मीडिया बंद हुई हो, बाकी सरकार ने हम जरूर देख ली। हम 8 साल से बैठे हैं, वसुंधरा जी की सरकार में, देवेंद्र अशोक जी की सरकार में, दोनों सरकारों ने हमारा न्याय नहीं किया। धरना 8 साल चलता है क्या किसानों का? कभी नहीं सकता। तो ये ऐसी बात है साहब, हम बिल्कुल त्रस्त हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। अब हम कहीं तो कहीं किसको, एक मीडिया ही हमारा हाथ है, दूसरा आराम है। ये बात देखो ये हाल है, यहाँ से बस साइफन में पानी छोड़ा जा रहा है, किसान परेशान हैं और दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े खोखले दावे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये जो अभी मैं वर्तमान में साइफन के ऊपर ही खड़ा हूँ, यहाँ से शूट कर रहा हूँ और बड़ी तेज़ी से पानी वेस्टेज कर रहे हैं, नहीं पीने के लिए है और नहीं यूज करने खेती के लिए है। ये स्थिति है, देख लो। और बोल रहे हैं कि हमने साफ़ सफाई की, तो ये देख लो, ये डटी हुई है, नहरें पड़ी है और हर साल टेंडर निकालते हैं तो इतनी झाड़ी नहीं बढ़ती। यदि साफ सफाई की होती तो ये दिन नहीं आते। ये देख लो, नहीं तो आगे पानी जाने दे रहे हैं और जो आ रहा है पानी वो साइपन में छोड़ा जा रहा है। हाँ सर ऐसी बात है। हमने हमारे जो किसान संघर्ष समिति हमारा है, हम किसानों ने जो धरना 8 साल से चल रहा है, हमारी ऊपर गए थे महेंद्र जी सिंह जी मालवीय साहब से मिलने, और मालवीय साहब ने हमारे सामने, कमेटी के सामने, एडिशनल चीफ है हमारे शिल्पल मीणा,
उनसे वार्ता करके कहा कि ये किसान मेरे पास आए हैं, इनको DPR बना के भेजो और जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। वो DPR श्रीपल मीणा साहब ने नहीं भेजी। अब यहाँ इसमें ये एक घोटाला साबित हो रहा है, या तो मालवीय साहब झूठे हैं या श्रीपल मीणा झूठा है। सर आप जयपुर जाके आए? जयपुर गए, मालवीय साहब के ऑफिस के जाके आए हो? हाँ, मेरे पास के वहाँ पे आश्वासन मिला? आश्वासन मिला। हाँ, और बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं आप DPR बना के भेजो, हाँ, हम आपको पानी अभी देंगे। उन्होंने क्या DPR बनाई या ना बनाई? बनाई या तो वो नहीं। झूठ बोल रहे हैं यहाँ, एक झूठा, दोनों में या तो से अधिकारी झूठे हैं या हाँ। सरकार झूठी है। तो सरकार